अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अंजलिस बायोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। एनिमल किंगडम की जनरल क्लासिफिकेशन, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, जो फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स हैं उनको हम कॉमनली स्पॉन्जेस बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज पोर बियरर्स। पोर बियरर्स भी बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में बहुत सारे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि बहुत सारे टाइनी पोर्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट हैं। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है हैबिटेट, कि ये कहाँ मिलते हैं, किस हैबिटेट में ये मिलते हैं। तो ऑल स्पॉन्जेस आर एक्वेटिक। जो स्पॉन्जेस का हैबिटेट है वो एक्वेटिक हैबिटेट है, मीन्स ये पानी में मिलेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर मरीन, मरीन हैबिटेट में मिलते हैं मोस्टली। एंड अ फ्यू स्पॉन्जेस लिव इन फ्रेश वाटर ऑल्सो, और कुछ स्पॉन्ज हैं वो फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का एग्जाम्पल दूँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब स्पॉन्जेस हैं, मोस्टली स्पॉन्जेस, मोस्टली नहीं सभी स्पॉन्जेस सिसाइल ऑर्गेन सिसाइल हैं, मीन्स ये सबस्ट्रेटम से इनका ये अटैच्ड होते हैं, तो ये मूव नहीं कर सकते। दे कैन नॉट मूव हेयर एंड देयर। तो ये क्वेश्चन आता है हाउ डू दे ऑब्टेन देयर फूड, मीन्स ये अपना फूड ऑब्टेन कैसे करेंगे जब ये मूव ही नहीं कर सकते हैं। तो दे ऑब्टेन द फूड एंड गैदर सब्सटेंसेस थ्रू द वाटर एंटरिंग देयर बॉडी। जो इनकी बॉडी में वाटर टाइनी पोर्स के थ्रू एंटर कर रहा है, जो इनकी बॉडी में टाइनी पोर्स प्रेजेंट है उनके थ्रू वाटर एंटर कर रहा है, उसके थ्रू ये अपना फूड गैदर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी सिमेट्री। स्पॉन्जेस एसिमेट्रिक एनिमल्स हैं, मीन्स कोई भी प्लेन अगर इनकी बॉडी को कट करेगा तो वो 2 इक्वल हाफ में इनको डिवाइड नहीं करेगा। तो एनी प्लेन पास थ्रू देयर बॉडी सेंटर कैन नॉट डिवाइड दैम इनटू इक्वल हाफ्स, तो इनको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करेगा। तो ये एसिमेट्रिक एनिमल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, मीन्स जो इनकी बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बनी होती है, बट जो सेल्स हैं वो डू नॉट फॉर्म any tissue. All cells act more or less independently and show little coordination. जो सारी की सारी सेल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करती हैं, वो टिश्यू ज्वाइन करके टिश्यू नहीं बनाती हैं। तो क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉडी फॉर्म। जो स्पॉन्जेस होते हैं उनकी पोरस बॉडी होती है, मीन्स उनकी बॉडी पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनके पास एक कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, और ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर है सभी स्पॉन्जेस का, मीन्स सभी स्पॉन्जेस में कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होगा। अब जो इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स हैं, इनका फंक्शन मेनली यही होता है कि ये वाटर के एंट्री और एग्जिट में हेल्प करते हैं। ये जो पोर्स हैं जिनके थ्रू वाटर बॉडी में एंटर कर रहा है, जो आपको ये पोर्स दिखाई दे रहे हैं, इनके थ्रू वाटर बॉडी में एंटर करता है, तो इन पोर्स को हम ऑस्ट्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा बॉडी वॉल का। जो स्पॉन्जेस की बॉडी वॉल है वो कॉमनली 3 लेयर्स से मिलके बनी होती है, दैट इज पिनेकोडर्म, क्वानोडर्म एंड मेसोफिल लेयर। मेसोफिल लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन द पिनेकोडर्म एंड क्वानोडर्म। अब जो पिनेकोडर्म है वो हमारे पास सेलुलर लेयर है। ये जो फ्लैटेंड पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं, जो ओवल पोरोसाइट्स है, उनसे मिलके बनी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा मेसोफिल लेयर, ये मिडल में प्रेजेंट होती है। ये बेसिकली नॉन सेलुलर है, पिनेकोडर्म और क्वानोडर्म के बीच में प्रेजेंट है। इसमें बहुत सारे स्पॉन्जेस, फाइबर और स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दे ऑल्सो कंटेन अमीबोसाइट सेल्स। अमीबोसाइट सेल्स मीन्स अमीबा लाइक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और जो बाद में मॉडिफाई कर जाती हैं बहुत सारी सेल्स में, लाइक आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स एक टोटिपोटेंट सेल्स है जो किसी भी फर्दर अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है, और जो बाद में किसी भी सेल में अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है। कुछ सेल्स ग्लैंड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, उनका मेनली फंक्शन होता है स्लाइमी सब्सटेंस को सिक्रेट करना। स्पॉन्जियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पॉन्जिन फाइबर को सिक्रेट करेंगी। स्क्लेरोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, कैल्कुलब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट, ये सब इनको बोलते हैं, क्योंकि ये जो कैल्केरियस स्पॉन्जेस हैं उसमें कैल्कोब्लास्ट है, उनको कैल्कुलब्लास्ट बोलते हैं, और जो सिलिशियस स्पॉन्जेस हैं उनको सिलिकोब्लास्ट बोलते हैं। कुछ सेल्स हैं कोलेनोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स कोलेजन फाइबर को सिक्रेट करेंगी। कुछ सेल्स जर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, मीन्स जो स्पर्म्स एंड ओवा हैं उनको बनाएंगी। कुछ क्रोमोसाइट्स में, फैगोसाइट्स में ऐसे ही कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट लेयर आती है हमारी क्वानोडर्म, उसको हम गैस्ट्रल लेयर भी बोलते हैं।
ये सेलुलर लेयर है एंड कंसिस्ट ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लैटेंड सेल्स कॉल्ड क्वानोसाइट्स। ये कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं इस फाइलम की, और रिस्पॉन्सिबल किस में होती है? मेनली इंजेक्शन ऑफ फूड, सिक्रीशन ऑफ मेसोफिल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स सेल्स। तो ये क्वानोसाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कॉलर सेल भी बोलते हैं और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैं आपको क्वानोसाइट की एक इमेज दिखाती हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि क्लियरली दिख रहा है आपको, जो हमारी कॉर्नोडर्म मीन्स गैस्ट्रो लेयर है, इनर लेयर है, उसमें क्वानोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं। अगर हम उसमें से एक क्वानोसाइट सेल्स को बाहर निकाल के देखें तो क्वानोसाइट सेल्स में फ्लैजिला प्रेजेंट है और माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। तो ये फ्लैजिला जो होता है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में बीट करता है, मीन्स ये ऊपर की तरफ बीट करेगा। तो वाटर इधर से एक पोर्ट से एंटर करेगा और फ्लैजिला अपवर्ड मूवमेंट की डायरेक्शन की वजह से मीन्स अपवर्ड मूव कर रहा है, तो ये वाटर हमारा ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा। तो ऑस्क्यूलम क्या है? ऑस्क्यूलम एक मूव करता है आउटसाइड द बॉडी, वो ऑस्क्यूलम के थ्रू ही करता है। तो ऑस्क्यूलम एक लार्ज ओपनिंग है जिसके थ्रू वाटर स्पॉन्ज की बॉडी से बाहर निकलता है, मीन्स वाटर एग्जिट आउटसाइड थ्रू अ लार्ज ओपनिंग, और उस लार्ज ओपनिंग को हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं। और जो हमारे पास सेंट्रल कैविटी है, इस सेंट्रल कैविटी को हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पॉन्जोसील? स्पॉन्जोसील क्या है? तो स्पॉन्जोसील इज अ सेंट्रल स्पेशियस कैविटी, एक सेंट्रल कैविटी है ऑफ द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस विच ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द लार्ज ओपनिंग कॉल्ड ऑस्क्यूलम। जो बाहर की तरफ ओपन होती है थ्रू अ लार्ज ओपनिंग, उसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। और जो वाटर एंटर करता है स्पॉन्जोसील में, वो ऑस्टिया के थ्रू एंटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जेस की बॉडी में कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पॉन्जेस का। तो मेनली 3 टाइप ऑफ कैनाल्स प्रेजेंट है स्पॉन्जेस की बॉडी में, एस्कन टाइप, साइकन टाइप एंड ल्यूकन टाइप। जो हमारी प्रिमिटिव होती है, सबसे प्रिमिटिव कैनाल सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं एस्कन टाइप। वो ल्यूकेसोलेनिया में प्रेजेंट है। इसका जो डिटेल है वो मैंने आपको टेलीग्राम पे एक PDF डाल दी है, तो वहाँ से हम पढ़ लेंगे। ये इमेज है एस्कन टाइप, साइकन टाइप और ल्यूकन टाइप कैनाल सिस्टम की। एस्कन टाइप सबसे सिंपल है, मीन्स बाहर से पानी एंटर करेगा पोर्ट्स के थ्रू, स्पॉन्जोसील में जाएगा, देन ऑस्क्यूलम में निकल जाएगा। लेकिन जो हमारे पास साइकन टाइप है और ल्यूकन टाइप है, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैनाल सिस्टम है, मीन्स वहाँ पे एस्करेंट कैनाल, रेडियंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल, ये सब प्रेजेंट होता है, उनके थ्रू वाटर एंटर करता है स्पॉन्जोसील में। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ कैनाल सिस्टम। जो कैनाल सिस्टम है उसका फंक्शन क्या है? तो हमें पता है कि स्पॉन्जेस ससाइल ऑर्गेनिज्म है, वो परमानेंटली अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से, मूव नहीं कर सकते। तो ये जो वाटर करंट है उसी पे ही कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं अपना फूड, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ वेस्ट के रिमूवल में, ये सारा का सारा वाटर करंट पे ही डिपेंड होता है इनका प्रोसेस। तो कैनाल सिस्टम किस में हेल्प करेगा? फूड गैदरिंग में। जो इनका मेनली स्पॉन्जेस का फूड होता है वो प्लैंकटन होते हैं, मीन्स माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, जो ये ऑब्टेन करते हैं वाटर से। तो फूड गैदर्ड विद द हेल्प ऑफ द कैनाल सिस्टम एंड आफ्टर एंटरिंग द बॉडी द फूड इज कैप्चर्ड बाय द क्वानोसाइट्स फॉर डाइजेशन। डाइजेशन के लिए फूड क्वानोसाइट्स कैप्चर कर लेती हैं। अब रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, तो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में भी ये जो कैनाल सिस्टम है यही हेल्प करेगा, क्योंकि इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है स्पॉन्जेस में। सो जो एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का, जो वाटर इनकी बॉडी में एंटर कर रहा है और जो बाहर जा रहा है, उसके थ्रू ही एक्सचेंज होगा। तो क्योंकि कोई रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट, कैनाल सिस्टम है वेस्ट के रिमूवल में भी हेल्प करता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इनकी बॉडी में रह जाता है, वो मेनली जो कैनाल सिस्टम है उसके थ्रू ही बॉडी से बाहर जाता है। और जो इनका मेन इनका नाइट्रोजनस वेस्ट है, मीन्स जो इनका वेस्ट है वो है अमोनिया। अब इनका फंक्शन होता है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स में। जो स्पर्म्स होते हैं एक स्पॉन्ज से दूसरे स्पॉन्ज में स्पर्म का ट्रांसफ़र होगा, वो मेनली वाटर के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेशन की। तो डाइजेशन होता है, स्पॉन्जेस हैं फिल्टर फीडर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स फिल्टर फीडर एनिमल्स हैं। इनकी जो क्या कहते हैं बॉडी में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती है, जो फूड को फिल्टर करने में हेल्प करती है। फिर क्वानोसाइट्स
की ही हेल्प से जो फूड है, माइक्रोस्कोपिक जो फूड है, वो फूड वैक्यूल में एंटर करेगा और फूड वैक्यूल में वहाँ पर इनका फूड का डाइजेशन होगा। तो जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर है स्पॉन्जेस में, क्योंकि जो फूड का डाइजेशन हो रहा है वो फूड वैक्यूल्स में हो रहा है, मीन्स इनसाइड द सेल हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्केलेटन। सभी स्पॉन्जेस में इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एंडोस्केलेटन, क्योंकि इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट है। एक्सोस्केलेटन होता है, मीन्स एक्सोस्केलेटन होता है तो उसको आउटर स्केलेटन होता है, और जो एंडोस्केलेटन है वो इंटरनल स्केलेटन है, तो इनको हम एंडोस्केलेटन बोलते हैं। इंटरनल स्केलेटन का मेनली फंक्शन क्या होगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा बॉडी को। और जो स्पिक्यूल्स स्पॉन्जियन फाइबर, स्पिक्यूल्स को स्पॉन्जियन फाइबर्स भी बोल देते हैं, तो इनसे मिलकर बना होता है। जो स्पिक्यूल्स हैं वो कैलकेरियस भी हो सकते हैं, मीन्स कैल्शियम के मिलके भी बने हो सकते हैं, और सिलिशियस भी हो सकते हैं, मीन्स सिलिका के मिलके भी बने हो सकते हैं। जो रिप्रोडक्शन है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिप्रोडक्शन। तो स्पॉन्जेस हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। ऑल स्पॉन्जेस आर हर्मैफ्रोडाइट, मीन्स सेक्सेस आर नॉट सेपरेट इन दैम, सेक्स का सेपरेशन नहीं होता है। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों ही एक ही इंडिविजुअल से प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। और जो हर्मोमैफ्रोडाइट एनिमल होते हैं उनके लिए दो टर्म और यूज़ की जाती है, मोनोएशियस एंड बाइसेक्सुअल। तो इनको मोनोएशियस भी बोलते हैं, बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन के टाइप की बात करें तो इनमें दोनों ही, मीन्स बोथ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, गेम्यूल की फॉर्मेशन के थ्रू हो जाता है। मीन्स फ्रेगमेंटेशन, इनकी बॉडी डिवाइड करेगी, फ्रेगमेंट हर एक फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेवलपमेंट। हाँ, एक पॉइंट और रह गया है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। मीन्स जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इनसाइड द बॉडी होगा, विद इन द बॉडी होगा। तो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट है, क्योंकि जो इनकी लार्वल स्टेजेस है वो अडल्ट से बिल्कुल ही अलग होती है। मीन्स लार्वल स्टेजेस इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होगा कि इनकी जो डेवलपमेंट होगी उसमें लार्वल स्टेजेस भी प्रेजेंट होंगी। तो इनका हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नहीं, इनका लार्वा देखें तो एम्फीब्लास्टुला है वो साइकोन का लार्वा है, और पैरेनकाइमुला है वो ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्पॉन्जेस के, साइकोन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया को हम बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं, क्योंकि बाथिंग में यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो हैं, इनकी फिगर है वो एनसीईआरटी से ली गई है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस डायरेक्टली इनकी फिगर से ही पूछ लिया जाता है कि एनसीईआरटी की फिगर दे दी जाती है और बताइए कि कौन सा स्पॉन्ज है। तो मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी की ही फिगर ली है। एक इसका बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को क्या कहते हैं, क्या किया जाता है कि प्रेशियस मैरिज गिफ्ट के रूप में यूज़ किया जाता है जापान में, जो सिंबलाइज करता है कि सिंबलाइजिंग द आइडिया टिल डेथ अस डू पार्ट। तो ये कभी कभी लाइन पूछ ली जाती है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है इसका। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन मेनली स्पॉन्जेस को 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केलेटन। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्केलेटन फाइलम पोरीफेरा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास है कैलकेरिया, उसका एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया, साइकोन, ग्रेंटिया। तो यहाँ पर जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं हम इनको इटैलिक्स में लिखते हैं। अगर आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं तो आप इनको अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, जीनस को और स्पीसीज़ को। ये हमारे IUCN के कुछ वो हैं रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं साइंटिफिक नेम लिखने के लिए। अब मेरा स्क्रीन पे लिखा गया है तो मैं इसको इटैलिक्स में कर लेती हूँ, लेकिन अगर आप नोटबुक में लिखेंगे और जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा जीनस का वो कैपिटल होगा और स्पीसीज़ का फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। ओके, ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारी हाइलोस्पोंजिया। इसके एग्जाम्पल हैं यूप्लेक्टेला, जो मैंने आपको बताया है। इसको इनके जो कॉमन नेम हैं वो भी आपको लर्न करने हैं। द वीनस फ्लावर बास्केट इसको बोलते हैं, तो ये आपको इस नेम से भी आपको यूप्लेक्टेला लर्न करना है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है इसका हाइलोनेमा, इसको हम ग्लास रोप स्पॉन्ज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास आती है हमारी डेमोस्पोंजिया।
इसके एग्जाम्पल हैं हमारे यूस्पोंजिया, जिसको बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, क्लियोना बोरिंग स्पॉन्ज है। तो इसको इस टाइप से आपको एग्जाम्पल्स भी लर्न करने हैं, इनका कॉमन नेम भी और साइंटिफिक नेम भी। ओके, तो ये तो था हमारा स्पॉन्जेस के बारे में। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर नोट डाउन किए हैं आपको हेल्प करने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस से फाइलम पॉरीपेरा से बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्पॉन्जेस इज एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर और एब्सेंट। तो इसका एग्जांपल होगा हमारे पास, मैंने आपको बताया भी था कि इंट्रासेलुलर प्रेजेंट है डाइजेशन, मीन्स इनसाइड द सेल हो रहा है, फूड वैक्यूल्स के अंदर हो रहा है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन हमारा इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन पॉरीफेरेंस द रूडिमेंट्री डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट बिटवीन, फर्स्ट ऑप्शन है सेल्स, सेकेंड है टिश्यूज़, थर्ड है ऑर्गन्स, फोर्थ है ऑर्गन सिस्टम्स। तो ऑब्वियसली सेल्स होगा क्योंकि इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्टिलाइजेशन इज डैश एंड डेवलपमेंट इज डैश इन स्पॉन्जेस, एक्सटर्नल इनडायरेक्ट, सेकेंड ऑप्शन एक्सटर्नल डायरेक्ट, थर्ड ऑप्शन इंटरनल इनडायरेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इंटरनल डायरेक्ट। तो इसका राइट आंसर इंटरनल इनडायरेक्ट होगा। तो फर्टिलाइजेशन is internal and development is indirect. Next, which of the following is not the function of water transport system in sponges? Circulation of food, respiratory exchange, removal of waste, nervous control. तो नर्वस कंट्रोल ही हमारे पास कैनाल सिस्टम का फंक्शन नहीं है, बाकी जो भी फंक्शन है वो हमारे कैनाल सिस्टम के हैं। कैनाल सिस्टम को वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। तो सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट में भी जो हमारा कैनाल सिस्टम है वो हेल्प करता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।